एआई से बहुत सारे काम होते हैं। कंटेंट क्रिएशन भी होती है, कंटेंट मार्केटिंग ही नहीं लेकिन हर किस्म का कंटेंट और डिसीजन मेकिंग भी होती है। डिसीजन मेकिंग के लिए हम कल बात करेंगे अगले वीडियो में। आज हम कंटेंट पे बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो कंटेंट एआई के थ्रू बनाए हैं, बनाए किसने, उसका मालिक कौन है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें हम लगातार डेटा प्राइवेसी पे बात करते हैं। आजकल एआई गवर्नेंस पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एआई में सिर्फ ऑफिशियल डेटा नहीं होता। ऑफिशियल डेटा में एम्प्लॉयज और एक्सटर्नल एजेंसीज की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी होती है। एआई हर जगह है। एआई से आप टेक्स्ट बनवाइए, प्रेजेंटेशन बनाइए, रिपोर्टें बनाइए, फोटोग्राफ्स बनाइए, इमेजेस बनाइए, अपनी फोटो डालिए, अपनी फोटो जैसा एक अवतार बना लीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोड लिखिए, डिजाइनिंग कीजिए, बिजनेस डिसीजन इन्फ्लुएंस कराइए एआई से। एआई आपके लिए कुछ भी करेगा। ओनरशिप का क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो आपको सोचना चाहिए कि ये जो एआई ने आउटपुट दिया है, इस आउटपुट के लिए जिम्मेवार कौन है। क्यों? क्योंकि आपने जो उससे मार्केटिंग कंटेंट भी अगर बनवाया है, आपने जो उससे एक लेटर भी बनवाया है किसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए, आपने क्या उसमें किसी का नाम डाला है? चलिए, नाम एक छोटी सी चीज है, पर फाइनेंशियल एनालिसिस में आपने कहीं स्टाफ की सैलरी शीट तो नहीं डाल दी थी? रिपोर्ट तो बन गई। आउटपुट की जिम्मेवारी किसकी है? आउटपुट का एआई को यूज करने का, एआई को उस तरह से यूज करने का आइडिया किसका था? यूजर का क्या रोल था? एआई का क्या रोल था? और फिर वही बात, जिम्मेवारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, यूजर के राइट्स एड्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इंसान का अपना कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरली एआई अपने आप काम नहीं करता। वो रोबोट भी तो किसी ने बनाया है। उस रोबोट को चलते हुए कितने स्टेप सीधे, कितने उल्टे, कहाँ जाना है, उसको अगर हाथी नजर आएगा तो क्या करना है, वो भी तो किसी ने फीड किया है। प्रॉम्प्ट्स दिए किसी ने डायरेक्शन दी है कि क्या काम करना है, किसी ने आउटपुट्स रिव्यू किए हैं जिससे कि वो अगली बार के आउटपुट्स के लिए उसको बेटर प्रिपेयर कर सके, किसी ने डिसीजन मेकिंग सिखाई है उसको। इसीलिए ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन बींग्स को काम ध्यान से करना चाहिए एआई यूज करते हुए। एआई गवर्नेंस मॉडल्स बनाने चाहिए। इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट किसका है एआई टूल पे, या जो एआई से मार्केटिंग कंटेंट या जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं उस पर कॉपीराइट किसका है, लाइसेंस की ऑब्लिगेशन किसकी है, कंसेंट का रिस्क किसका है, थर्ड पार्टी कंसेंट का, किसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी के लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी के चैलेंजेस कौन हैंडल करेगा, किसी को तो करने पड़ेंगे। एंटरप्राइज पॉलिसीज चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को क्लैरिटी चाहिए, एआई टूल अप्रूव होने चाहिए। एआई टूल सिर्फ इसलिए नहीं होने चाहिए कि वो एआई टूल्स है, यूसेज के सिनेरियोज पता होने चाहिए, और वो सिनेरियोज परमिटेड होने चाहिए, इग्नोर नहीं किए जाने चाहिए। प्रोसेसेस को रिव्यू करना चाहिए टाइम टू टाइम, जरूरी है। मैंने एआई में डेटा क्यों डाला, मेरे को क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड था, क्या ठीक है क्या गलत है, आगे चल के क्या होगा, ओनरशिप किसकी है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट होती हैं तभी तो हम उसके प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर पाते हैं और आउटपुट ले पाते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें तो बार बार बात करने एआई के कंटेक्स्ट में या बिना एआई के कंटेक्स्ट में कोई फायदा नहीं है। डिस्प्यूट होने से पहले गवर्नेंस शुरू कर दीजिए। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट वो नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, क्या आपकी प्रिंसिपल्स के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है, क्या आपने उनको बताया हुआ है कि आप एआई के थ्रू प्रोसेसिंग कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डीपीडीपी एक्ट ये कहता है कि जो भी प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। फिड्यूशरी वो प्रोसेसिंग इंटरनली कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू कर रहा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर रहा है। प्रिवेसी के नॉर्म्स तो फॉलो करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को एजुकेट करना पड़ेगा, और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्लियरली मॉनिटर टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जो इनोवेशन आप कर रहे हैं, वो इनोवेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ओनरशिप रहेगी, गवर्नेंस होनी जरूरी है। पॉलिसीज बनेंगी तो अनसर्टेनिटी खत्म होगी और ट्रस्ट बनेगा,
तो इनोवेशन को सपोर्ट मिलेगा और काम आगे चलेगा। इसलिए एआई के कंटेंट, एआई से आउटपुट किसी ना किसी को ओन करने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।